यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वन्दे रामानुजाचार्यं श्रीमद्वेदान्तदेशिकम् आदिवंशठकोपं च ह्यनिरुद्धमहागुरुम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीपति बालाजी भगवान की हम सभी जीव मात्र पर असीम अनुकंपा है कि इस भारत की पवित्र धरा पर हम सभी को जन्म लेने का अवसर मिला। भारत की जो भूमि है उस पर जन्म लेने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अहो अमीशाम किमकार रसोभिनम प्रसन्न ऐसाम स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः। तो ऐसी पवित्र धरा के ऊपर जहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, ऐसी धरा के ऊपर हम लोगों के कितने पुण्य रहे होंगे, कितने सौभाग्यशाली हम हैं कि ऐसे पुण्य धरा के ऊपर हमें जन्म मिला। और केवल भगवान का, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हैं इस भूमि पर हुए हैं, आप भगवान के 24 अवतार देखिए, ऐसे तो भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं। अवतारा असंख्येय धर्मे भागवते स्थितः। तो भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं, उनमें भी यदि 24 मुख्य अवतारों को ले लें तो वह 24 मुख्य अवतार भी भारत भूमि पर हुए हैं। और केवल भगवान के अवतार हुए ऐसे नहीं, भगवान के जो अंश कहे जाते हैं ऐसे आचार्यों के, ऐसे सदाचार्यों के, गुरुजनों के, धर्माचार्यों के भी अवतरण यहीं पर ही हुए हैं। जैसे आप शंकराचार्य जी ले लीजिए, आप रामानुजाचार्य जी ले लीजिए, आप अन्य अन्य दूसरे आचार्यों को भी यदि आप लें तो सभी आचार्यों के जन्म भी हम सभी के मुक्ति की ओर हम सबको ले जाने के लिए यहीं पर हुए हैं। तो जब हम लोग भारतीय इतिहास को खगोलेंगे, उसमें अवगाहन करेंगे और गवेषणा करेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर आचार्यों ने अपने जीवन के सुंदर उदात्त चरित्रों के द्वारा जीव मात्र के कल्याण के लिए जो जो साधन, जो जो उपाय बताए हैं, यदि हम लोग उनका अनुसरण करने लग जाएं तो हमारी मुक्ति का साधन तो सहज बन जाता है। तो ऐसे यदि हम वैष्णव संप्रदाय में हम लोग आए हैं तो श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा है कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे सात्मः। अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य स्वरूप और भगवत कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर मिलने के पश्चात सुंदर संस्कार युक्त परिवार में हमारा जन्म हुआ, वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णवों में हमारा जन्म हुआ, वैष्णव परिवारों में। और उसके पश्चात ऐसे सुंदर सद्गुरुओं की हमें प्राप्ति हुई। तो भी यदि हम लोग भगवत प्राप्ति के लिए और मुक्ति के लिए यदि प्रयत्न ना करते हों तो हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी हानि है। तो हम लोगों को चाहिए कि ऐसे सदाचार्य निष्ठ जो हमारा परिवार है, हमारा वैष्णव परिवार है, उनमें जन्म लेने के पश्चात वैष्णवता पूर्ण का आचरण करते हुए हम अपने जीवन को सफल बनावें। और रामानुजाचार्य जी महाराज, तो हमारे जो वैष्णव आचार्यों में आप गिनती करेंगे तो वैष्णव आचार्यों में 4 वैष्णव पंथ कहे जाते हैं, 4 वैष्णव संप्रदाय कहा जाते हैं। श्री ब्रह्म रुद्र संकाद्याः। तो श्री, पहले श्री से प्रवर्तमान जो संप्रदाय है उसे श्री संप्रदाय कहते हैं, इसलिए वह रामानुजाचार्य जी संप्रदाय है। क्योंकि हमारी जो प्रथमाचार्य हैं वो तो श्री है, लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी भगवान की अनपायनीय शक्ति है, भगवान के साथ सदैव रहती हैं। तो हमारा सनातन वैदिक धर्म जब से प्रादुर्भूत हुआ है तब से हमारा संप्रदाय है, भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी सदैव हैं। तो उन्हीं लक्ष्मी जी को हम प्रथमाचार्य मानते हैं। तो भगवान नारायण से मंत्र उन्हें प्राप्त हुआ और वही मंत्र से हम लोग श्री संप्रदाय का अनुसरण कर रहे हैं। पर लक्ष्मी जी के पश्चात आलवार हुए, दिव्य सूर्य हुए, आचार्य हुए, जिन्होंने सदा पश्यन्ति सूर्य अपने दिव्य चक्षुओं के द्वारा भगवान के ऐसे गुण, भगवान के ऐसे धाम, भगवान की ऐसी लीला और भगवान के ऐसे नामों का स्मरण किया, भगवान के सुंदर कैंकर्य और सेवा को करते हुए भगवान को नित्य दर्शन करते थे। तो उन्हीं में जब आलवारों के पश्चात रामानुजाचार्य जी महाराज का जन्म हुआ, तो ऐसे रामानुजाचार्य जी महाराज मद्रास से, चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर जब आप कांचीपुरम की तरफ जाते हैं तो वहाँ से 30 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर करके एक स्थान आता है, एक गांव आता है। वहाँ पर केशव यज्वा और कांतिमती के यहाँ अवतरण लिए हैं, उनके पुत्र रूप में वहाँ पर पधारे हैं।
तो ऐसे रामानुजाचार्य जी महाराज का यदि हम जीवन देखें तो रामानुजाचार्य जी किनके अवतार हैं, पहले ये जान लेना आवश्यक है। तो प्रथमो नंतरूपश्च, द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च, कलौ रामानुजो मुनि। प्रथम भगवान विष्णु के साथ जो अनंत रूप में विद्यमान है वही रामानुजाचार्य जी हैं। त्रेता युग में यदि हम जाएं तो भगवान राम के साथ जो लक्ष्मण जी के रूप में विद्यमान है वही रामानुजाचार्य जी है। और द्वापर युग में हम जाएं तो भगवान कृष्ण के साथ जो बलदेव जी के रूप में विद्यमान है वही रामानुजाचार्य जी है। और वर्तमान में भगवान श्री बालाजी के साथ जो उनकी सेवा में, उनके कैंकर्य में सदैव संलग्न रहे, ऐसे रामानुजाचार्य जी महाराज हैं। तो हमारे लिए तो सदैव रामानुज, राम के जो अनुज कहलाए, ऐसे ही रामानुज संप्रदाय में हम लोगों को सुंदर भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए आचार्य मार्ग पर चलने का ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। ये हम लोग बड़े धनभागी हैं कि हमारे आचार्यों ने इतना सुंदर मार्ग पर हमें चलने का आदेश दिया है, हमें अनुकरण करने का एक रास्ता बता दिया है कि हम अपनी मुक्ति का जो साधन है वो सहज कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य जी जब अपने गुरु जी के पास गुरु दीक्षा लेने गए और गुरु दीक्षा लेने के पश्चात जब गुरु जी ने उन्हें मंत्र और मंत्रार्थ का दान किया, तो मंत्रार्थ की जब महिमा सुनी कि ये जो मंत्र है वो जीव मात्र का कल्याण करता है और जीव मात्र को मुक्ति के पथ पर चढ़ा देता है, तो रामानुजाचार्य जी महाराज के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मैं तो अपनी मुक्ति कर सकता हूँ, पर ये प्रत्येक देहधारी अपनी मुक्ति कैसे करेंगे। क्योंकि जो संत होते हैं उन संत का जीवन तो ऐसा होता है कि वो सभी का कल्याण चाहते हैं। इसलिए भगवद गीताचार्य तो स्पष्ट कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो सर्वत्र समदर्शन करता है, समरसता रखता है, ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। और ऐसे महात्मा हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज, तो हृदय का भाव ऐसा उत्पन्न हुआ कि सबका कल्याण हो, तो मंदिर के गोपुरम पर जाकर चढ़ गए और सभी को एकत्रित कर लिया। एकत्रित करने के पश्चात सभी को मंत्रार्थ का दान किया। अब जब गुरु जी को पता चला कि रामानुजाचार्य जी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो रामानुजाचार्य जी महाराज को बुलाया गया। रामानुजाचार्य जी ने साष्टांग प्रणति पूर्वक कहा कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, आपका मंत्र का दान नहीं किया, पर मंत्रार्थ मैंने मंत्र का महात्म्य बताया है। क्योंकि जब तक जीव किसी कार्य में के महत्व को नहीं जान लेता तब तक उसमें उसकी रुचि नहीं होती। तो जब ये मंत्र के महत्व को जानने लग जाएंगे, मननात् त्रायते, जिनके मनन करने से हमारे दुख दर्द, हमारे आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाएं, ऐसे मंत्र की महिमा को जब ये लोग जान लेंगे तो उस मंत्र में रुचि होगी और उसे श्रद्धा पूर्वक करेंगे। इसलिए मैंने इन्हें मंत्रार्थ का दान किया है, अब मंत्र का दान आप स्वयं करें। तो रामानुजाचार्य जी की ऐसी लोक कल्याणकारी भावना को देखकर उनके गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और गुरुजी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है कि आज से ये जो संप्रदाय, जो अभी तक श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता था, वही श्री रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनका 1003 वर्ष पहले जो श्री पेरम्बदूर में जन्म हुआ, तो ऐसे रामानुजाचार्य जी महाराज का 1003वां जो सहस्राब्दी उत्सव हम सभी श्री वैष्णव मनाने जा रहे हैं। आप सभी श्री वैष्णव को श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य, श्री विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्रवर्तकाचार्य, श्री भाष्यकार आचार्य ऐसे रामानुजाचार्य जी महाराज के जन्म उत्सव अवतरण दिवस की खूब खूब बधाई हो। आप अपने आचार्यों के प्रति कृतज्ञता भाव रखते हुए उनका नित्य घर पर पूजन करें। वर्तमान परिस्थिति में ये संभव नहीं है कि आप देव स्थान में जाकर, वैष्णव मंदिरों में जाकर, रामानुज संप्रदाय के मंदिर में जाकर वहाँ पर सेवा पूजा अर्चन कर सकें। तो आप अपने अपने जगह, अपने अपने स्थानों पर रहते हुए भगवान रामानुजाचार्य जी के स्वरूप को सम्मुख रखते हुए उनको सुंदर मालाओं से, सुंदर पुष्पों से सुंदर आच्छादित कर कर सुंदर भाव के साथ उनका सहस्रार्चन कर सकते हैं। उनके 108 नामों से अर्चना कर सकते हैं। उनको सुंदर नैवेद्य, गोष्ठी प्रसाद इत्यादि भोग लगाकर सुंदर आरती कर सकते हैं। रामानुज प्रपत्ति का गान कर सकते हैं। ऐसे सुंदर भाव उनके सम्मुख अपने प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि अपने गुरुओं के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति और अपने धर्म के प्रति जो आस्था रखता है और कृतज्ञता भाव रखता है, उसका नित्य उत्थान होता है। तो मैं आप सभी श्री वैष्णवों से यही निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान पर सुंदर अपने आचार्यों के प्रति कृतज्ञता भाव रखते हुए उनका नित्य पूजन करते रहें और अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहें। आप सभी को श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज की पुनः एक बार जन्मोत्सव की खूब खूब, अवतरण दिवस की खूब खूब बधाई हो। जय श्रीमन्नारायण।